पूरा ही सिस्टम सुधरेगा तभी सुधरेगा, समझ गए ना बात को। लेकिन आप अगर एक छोटे क्षेत्र में भी जाते हो, गांव में भी जाते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अच्छे से भी। ग्राम सेवक साहब पूरी उम्र के सरपंच है, ठीक है, ग्राम सेवक साहब पूरी उम्र के सरपंच है, सोच लो। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश क्लिप पे। बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो यानी कि ग्राम सेवक की जो भर्ती आने वाली है। तो मैंने सोचा आपके लिए एक सैलरी से रिलेटेड और इसकी जो अदर या फिर ये मान के चलो इस पोस्ट के बारे में हम जो अच्छे से जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। और पटवारी और ग्राम सेवक ये दो पोस्ट ऐसी हैं जिनको सभी जानते हैं और इनके बारे में सब पता होता है वैसे देखा जाए तो, और सभी चाहते हैं कि हम भी बने। अब क्यों बने, क्यों चाहते हैं, सैलरी को देखते हुए शायद नहीं चाहते होंगे। अब देखिए सैलरी कितनी होती है, मैं आपको बता दूं, पटवारी से थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती है। पटवारी लेवल 5 में आता है, ये लेवल 6 में आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका आपके ग्रेड पे होता है दोस्तों 2400, ठीक है, 2400 ग्रेड पे होता है। और इसका बेसिक पे शुरू होता है दोस्तों 21,500 से, ठीक है, यानी बेसिक बनेगा 21,500 और उस पे आपके भत्ते जुड़ेंगे। आपके 2 साल तक आपका फिक्स सैलरी रहेगा 15,100 रुपये, ठीक है, 15,100 रुपये रहेगा आपका फिक्स 2 साल तक। उसमें से 2 कटौतियां होगी मेनली, कौन कौन सी, जीपीएफ और आपके आरजीएचएस। वो कितनी होगी, 700 और 440। कुल मिलाकर 2 साल तक आपको, अगर आप वीडियो लगते हो तो 2 साल तक आपको मिलने वाले हैं 13,960 रुपये, ठीक है। 2 साल तक कितना ही मिलेगा। 2 साल के बाद में क्या मिलेगा, जब आप फिक्सेशन हो जाएगा, स्थायीकरण आपका जो है वो हो जाएगा, उसके बाद में देखिए दोस्तों बेसिक हो जाएगा आपका डायरेक्ट 21,500, यानी बेसिक पे 21,500। उस पे डीए मिलेगा आपको, डीए अभी 53% है, लेकिन मैं कैलकुलेट वो करके बताऊं जो आपको उस टाइम पे मिलेगा जब आप लगोगे। तो उस टाइम तक ये मान के चलो साल में 6% इंक्रीज हो जाता है 2 बार में। तो आज से 3 साल बाद, कम से कम मैं मान के चलता हूं 3 साल बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, तो फिर आपका लगभग हो जाएगा 70 प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कुल मिला के मान लेता हूं 71%, ठीक है। कुल मिला के मैंने कितना 18% इसमें जो है वो इंक्रीज किया है। तो देखिए दोस्तों, आपके हो जाता है वो 15,265 रुपए, कितना, 15,265, वो डीए और आपके बेसिक पे 21,500, इसमें ये जुड़ेगा। साथ ही में आपको एचआरए मिलेगा, अगर आप गांव में पोस्टिंग है, ज्यादातर गांव में पोस्टिंग मिलेगी आपको, तो वहां पे आपको एचआरए रहने के लिए घर मिलता है, जिसे एचआरए बोलते हैं, होम रेंट अलाउंस। और डीए यानी डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि हर साल बढ़ता है, साल में 2 बार, समझ गए ना। तो एचआरए आपको मिलेगा 10% सैलरी का। सैलरी कितनी, 21,500, यानी 10% हो गया 2150। ये आपके हैं एक्स सिटी के लिए, यानी कि गांव में जब आपकी ड्यूटी होगी। अगर आपके बड़े शहरों में है, जैसे बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, इस प्रकार से जो 5 आपके हैं, तो उनमें अगर रहता है तो फिर 20% होगा, यानी कि 4300 आपको डीए मिलेगा। कुल मिला के वाई सिटी में आपके बनेगा 41,065 रुपए, और एक्स सिटी में, गांव में आपकी ड्यूटी है वहीं पे होगी ज्यादातर, तो उसमें मिलेगा 38,915 रुपए, समझ गए दोस्तों, 38,915। अब मेन बात आती है, इसमें कटौती भी होगी। कौन कौन सी, 3 कटौतियां मेनली होती है। जीपीएफ 1450 कटेगा, आरजीएचएस 440, एसआई 800। तो कुल मिला के आपकी सैलरी वापस से घट जाती है दोस्तों लगभग 3,000 के आसपास। तो आपकी सैलरी बन जाती है वाई सिटी में 38,375 रुपए, 38,000 आप मान के लेके चलो, और एक्स सिटी में बनेगी 36,225 रुपए, यानी सैलरी आपके आज से 3 साल बाद में इतनी बनने वाली है, जो कि आपको कम लग रही होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। सैलरी पे कौन जीता है आज के टाइम पे, ठीक है, आप सब समझदार हो, और बाकी आप सबको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गांव में सरपंच, मेरी बात सुन लो थोड़ी सी ध्यान से, गांव में सरपंच बनता है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए सरपंच बनता है, कितना अल्लाह होता है, कितना खर्चा करते हैं, कितना खुशियां मनाते हैं जब कोई जीतता है, कितना खर्चा करते हैं पता होगा ना, 20, 25, 30, कुछ 1 करोड़, कुछ 2 करोड़, ऐसे खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं, किसी को मजा आता है क्या खर्चा करके, नहीं ना, कुछ आने वाला होता है तभी तो कुछ देते हैं लोग, समझ गए, कुछ खर्चा करते हैं। तो वो 5 साल में इतना कुछ कर सकते हैं, सोचो। तो फिर ग्राम सेवक साहब पूरी उम्र के सरपंच है,
ठीक है, ग्राम सेवक साहब पूरी उम्र के सरपंच है, सोच लो। ठीक है, सरपंच की सैलरी पता है कितनी होती है? कभी सर्च करना, बिल्कुल कुछ नहीं होती, बिल्कुल कम होती है। लेकिन क्या सरपंच साहब सैलरी पे जीते हैं? नहीं ना, उनको जो भत्ता मिलता है। तो इनकी सैलरी आप उससे कंपेयर कर सकते हो, और उनकी कमाई से इनकी कमाई भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बात कमाई की नहीं है। देखिए, हर जगह पे ये मान के चलिए भ्रष्टाचार हर जगह होता है, लेकिन बात ये है भ्रष्टाचार की भी बात नहीं है। ग्राम सेवक सरपंच साहब तो इनकी तो मिलती है, क्योंकि सरपंच साहब अगर कुछ लेना चाहेंगे तो फिर इनकी मर्जी के बिना नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर वीडियो साहब नहीं चाहेंगे तो फिर सरपंच साहब क्या कर सकते हैं? ठीक है, इनके पास होता है सारा ऑडिटिंग का, सारा अकाउंटिंग का, सारी चीज़ें इनके साइन के बगैर नहीं होती। गांव में जो भी काम होता है सरपंच साहब करवाते हैं, सब उनकी नज़रों के आगे से जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी गाँव के वीडियो साहब होते हैं। ठीक है, तो वीडियो साहब को आप कम मत समझो, पूरी उम्र के सरपंच है वो। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया सैलरी पे जीता ही कौन है, बाकी सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी है। आप ईमानदारी से काम करो, गांव का विकास करो, देखो कैसे विकास होता है। ठीक है, कितना आप कर सकते हो, आप ईमानदारी से जाओ ना कहीं पे, आप तो जाओगे ही। खैर, मैंने बस आपको बताया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार। मुझे गलत मत समझना, हमें कभी भी ऐसी भावना किसी भी चीज़ में कहीं पे भी हम सेवा के लिए जाएं हमें नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो करंट में जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अवगत कराया है कि ये चीज़ें होती है, हम सबको पता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते या फिर कुछ नहीं करते। ये मान के चलो, जब तक बंदा खुद नहीं सुधरेगा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट में सब एक्यूरेट है, ऊपर से नीचे तक सब पूरा सिस्टम ऐसे बना हुआ है। आप सोचो ना, किसके पास जाओगे? एसडीएम के पास, एसडीएम के पास, उससे ऊपर जाओगे। मतलब सिस्टम अगर सही ढंग से अगर चले तो फिर पूरा ही सिस्टम सुधरेगा, तभी सुधरेगा। समझ गए ना बात को? लेकिन आप अगर एक छोटे क्षेत्र में भी जाते हो, गांव में भी जाते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अच्छे से भी अगर काम करो तो। आपकी क्या राय है आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आप सबको इस चीज़ के बारे में पता है, फैसिलिटी और आपको क्या चाहिए, गाड़ी वाड़ी सब आपके पास हो जाएगी, मिल जाएगी। मिल जाएगी मतलब सरकार से नहीं, आप ले आओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।